हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से लो कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो। तो अगर बेसिकली आप पर डे अगर 500 से 1000 रुपए का रिस्क प्लान कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह करते हैं। देखो, वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से स्लो एंड स्टडी अपने कैपिटल को ग्रो करोगे, ठीक है। और यहाँ पर रिस्क मैंने मिनिमम रखा है 500 से 1000 रुपए जो रिस्क है। तो ये वीडियो इस तरीके से है कि आप 500 से 1000 रुपए में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, इसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होगी। मान लेते हैं हमारे पास जो कैपिटल है वो है 50,000, यानी 50,000 रुपए हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। और उससे ज़्यादा कैपिटल नहीं ले रहा मैं, नॉर्मली कैपिटल ले रहा हूँ कि मेरे पास कैपिटल है 50,000 रुपए। और अगर मैं 50,000 रुपए से ट्रेड करूंगा तो किस तरीके से मुझे ट्रेड करना पड़ेगा और किस तरीके से मैं अपना रिस्क को मैनेज करूंगा, ठीक है, मैं इसमें ये बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। हम इसमें करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग, ठीक है। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग। तो और हमारी बाइंग जो होगी वो किस में होगी, देखो निफ्टी 50 में हम बाइंग करने वाले हैं, ठीक है। निफ्टी 50 में हमारे ऑप्शन की बाइंग होगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 अभी के टाइम पर इसकी एक्सपायरी है, हर वीकली एक्सपायरी है इसकी, हर वीक एक्सपायर होता है इसमें प्रीमियम। और ये सही भी रहेगा क्योंकि मैं बेसिकली निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो निफ्टी 50 के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि जिस मार्केट में मैं रेगुलर रहता हूँ मैं उसी मार्केट को आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, और उसी में बता पाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं थ्योरी में समझाने वाला हूँ क्योंकि ये पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल मैथ्स की तरह काम करता है। तो मैं इस टॉपिक को आपको जो पढ़ाऊंगा तो वो एक्चुअली इसी तरीके से काम करेगा कि आप किस तरीके से 1000 रुपए 500 रुपए से किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। और ये हमारा रिस्क रहेगा। तो अगर इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की मैं अगर बात करूं कि हम किस तरीके से रिस्क और रिवॉर्ड पर काम करेंगे, तो हमारा एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 होना चाहिए, 1:5 ही होना चाहिए। उससे कम में कोई काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा में चल सकता है। अगर आप रिस्क लेते हो, मान लेते हैं 1:6, बहुत अच्छा है। 1:7 ये भी बेस्ट रहेगा। और 1:10। सो ये हमारा रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग में अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो सेट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 1:5। अगर आपको 1:10 सीखना है तो उसके लिए ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और मैं आपको 1:10 भी बता दूंगा। लेकिन आप में क्या कैपेबिलिटी होगी अपने ट्रेड को इतना होल्ड करने की? अगर कैपेबिलिटी है तो आप 1:5 को 1:10 तक भी आराम से ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करके ट्रेडिंग करेंगे। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं निफ्टी 50 के आप कॉल ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लेते हैं आप 200 रुपए पर निफ्टी के कॉल को बाई कर रहे हो, यहाँ पर आप बाई कर रहे हो। तो अगर आप बाई करोगे तो आपको एसएल आप ले रहे हो 5 पॉइंट का। मान लेते हैं आप एसएल ले रहे हो 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो आपका एसएल बनेगा अप्रोक्स 195 पर, ठीक है। अब आपको लेना है टारगेट। देन टारगेट आप कितना करोगे? 1:5।
सो बेसिकली आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 2 to 5 पर। सो ये रहेगा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप रिस्क लोगे तो इतना और रिवॉर्ड लोगे तो इतना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या कैलकुलेशन आएगी, मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका पर ट्रेड क्या लॉस रहेगा और क्या आपका रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने 200 रुपए में निफ्टी का एक लॉट बाई किया है। तो आपने अप्रोक्स जो मार्जिन यूज किया है वो किया है 13,000 रुपए, ठीक है। अगर आप एक लॉट बाई करोगे निफ्टी का तो जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा 13,000 रुपए, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, मैं आपको सब अभी समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हो कि मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक एसएल लेने वाला हूँ, ठीक है। तो एसएल लूंगा मैं 5 पॉइंट का। तो बेसिकली जो हमारा 5 पॉइंट का एसएल जाने वाला है वो जाएगा कितना, 5 इंटू 65, 325 रुपये। 325 रुपये का हमारा एसएल जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये किस तरीके से आया, आपकी समझ में नहीं आया होगा, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। जो हमारा लॉस था वो हो गया था 195 पे, मान लेते हैं हमारा लॉस हिट हो गया। लॉस हिट होने के बाद 65 इक्वल टू 12,675। अगर हम 12,675 को माइनस कर देंगे 13,000 में से, क्योंकि हमने 200 की प्राइस पर बाई किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 325, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया ये यहाँ पर 3 to 5 कैसे आया। तो अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर हमने बाई किया है, ठीक है, इतने पैसे देके हमने बाई किया है ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन हमने बाई किया है यहाँ पर। तो अगर हमारा एसएल हिट होता है, अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हमें लॉस होगा अप्रोक्स 325 रुपीज का, ठीक है। यहाँ पर हमें लॉस हिट हो जाएगा हमारा, तो हमें लॉस होगा 325 का, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर प्रॉफिट की बात करूं, मान लेते हैं हम यहाँ पर करते हैं प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा होगा 225। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि आप किस तरीके से प्रॉफिट कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली ये भी रख सकते हो 25 पॉइंट का, क्योंकि हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटू 65, क्योंकि एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 65 का इंटू कर रहा हूँ। तो जो प्रॉफिट होगा हमें वो होगा 1625 रुपये का, ठीक है। और मैं आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो अगेन आपको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 रुपये पर हमने बाई किया था, 225 रुपये पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसको इंटू कर देंगे 65 में। 65 में अगर मैं इसका इंटू करूंगा देन बरा इक्वल करने पर 14,625 को अगर मैं 13,000 मतलब जो हमने प्रीमियम पे किया था बाइंग के लिए, जो मनी इन्वेस्ट किया था वो है, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1625, यानी वही वैल्यू है, सेम वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ 1625। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट करूँ तो हमारा प्रॉफिट आएगा अप्रोक्स 1625 रुपये, ठीक है। ये है हमारा प्रॉफिट। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि हम मिनिमम लॉस पर काम करने वाले हैं। मिनिमम लॉस पर या लो से लो रिस्क, जितना हम कम से कम
रिस्क ले सकते हैं वो है 325, क्योंकि हम 5 पॉइंट का रिस्क यहाँ पर ले रहे हैं। तो अगर हम एक दिन में 1000 रुपए का रिस्क अगर प्लान करते हैं कि अगर मैं पूरे दिन में 1000 रुपए का रिस्क ले लूंगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा अगर मुझे 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा तो, और अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट लेके और मार्केट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमें लॉस होगा वो 325 का होगा। अगर मैं 325 को मल्टीप्लाई करूं बाई 3 तो क्या वैल्यू निकल के आएगी वो समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं 325 इंटू 3, ठीक है, इसका तो जो वैल्यू निकल के आई वो आई 975। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर निकल कर आती है 975 को मैं मान लेता हूँ 1000 रुपए। ठीक है, थोड़ा ब्रोकरेज मिला के मैं इसको मान लेता हूँ 1000 रुपए। ठीक है, अब अगर मेरी वैल्यू 1000 रुपए निकल के आई है तो यानी मैं अगर 3 ट्रेड में लॉस करता हूँ कंटिन्यूअसली अगर मैं 3 ट्रेड में लॉस करता हूँ तो मेरा जो यहाँ पर वैल्यू लॉस होगी यानी जो पैसा मैं लॉस करूंगा वो अप्रोक्स करूंगा 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए का मुझे लॉस होगा एक दिन में। और अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ, मान लेता हूँ मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट किया, अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो जो वैल्यू आएगी निकल कर वो आएगी अप्रोक्स, यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ देन आपको समझाता हूँ। यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1625 रुपए। ठीक है, ये आएगी आपकी वैल्यू। यानी अगर आप एक सिंगल ट्रेड में प्रॉफिटेबल होते हो, सिर्फ एक ट्रेड में, ज्यादा ट्रेड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक ट्रेड में अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो आएगी 1625 रुपए। अब ये जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 1:5 का। ठीक है, अगर आप इसको और होल्ड करते हो यानी अगर आप इसको होल्ड करते हो अप्रोक्स 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, जो कि इजी है, आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। चाहो तो जो वैल्यू होगी वो प्रॉफिट की इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्स 3250। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 3250। एक बार मैं अगेन इसको ठीक से नोट कर देता हूँ, 3250 ये आएगी वैल्यू। यानी अगर आपका एक टारगेट हिट होता है तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा इतना 3250, और आप जो लॉस लेने वाले हो वो ले रहे हो पर ट्रेड 325 रुपए। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। ठीक है, किस तरीके से आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक करोगे। तो मैं यहाँ पर इजी आपको बता रहा हूँ कि आप एक दिन में 1000 रुपए से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। देखो, जो फंड आपके पास पड़ा हुआ है 50,000 रुपए, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, आप उसमें से यूज कर रहे हो अप्रोक्स 15,000 रुपए, अगर प्रीमियम महंगा है तो, नहीं तो आप उसमें से यूज कर ही नहीं पाओगे। 10,000 रुपए 8,000 रुपए में ही बाइंग होती रहेगी। तो यहाँ पर आप सिर्फ इस सिनेरियो में ज्यादा पैसा यूज करोगे जब प्रीमियम महंगा होगा एक्सट्रीमली तब, और ना आप ज्यादा लॉस भी नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रेड में मिनिमम लॉस ले रहे हो 325 रुपए का। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने लॉस डिसाइड किया है कि आप एक ट्रेड में 5 पॉइंट का लॉस लोगे, तो फिर उससे ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा का लॉस लेते हो
तो ये आपके लिए गलत है, क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी कैपिटल लेके आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो नॉर्मली आप 500 से 1000 रुपए में आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो ये जो 500 से 1000 रुपए है ये नॉर्मली आपका सिर्फ लॉस लिमिट है, क्योंकि अगर आप ये कहो कि 500 और 1000 रुपए ज़्यादा है मेरे लिए, डे लिमिट से ज़्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पहले थोड़ा-सा पैसे को कलेक्ट करो। जब आप पैसे को कलेक्ट करोगे और उसे इकट्ठा कर लोगे अपने ट्रेडिंग के लिए, देन क्या होगा कि जब जैसे मान लेते हैं आपने 50,000 रुपए इकट्ठा किए हैं। अब अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, तो आप क्या करोगे कि आराम से आप बैठकर ट्रेड कर सकते हो और आपको ये भी नहीं है कि आपने कहीं से बोरो नहीं लिया है, क्योंकि आपके पास ये पैसे हैं, वो ऑलरेडी आपने इकट्ठे किए हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो आप ट्रेडिंग पर ये पैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे, ठीक है? यानी अपने ऊपर ये पैसे इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप रेगुलर लॉस भी लेते हो, तो फिर भी इस अकाउंट को ज़ीरो होने में एप्रॉक्स 2 महीने लग जाएँगे, एप्रॉक्स 2 महीने। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, जस्ट रिस्क रिवॉर्ड और सिंपल एक स्ट्रेटजी, मैंने एक स्ट्रेटजी अपने स्ट्रेटजी बैक टेस्ट वीडियो में बताया है। अगर आप चाहो तो इस स्ट्रेटजी को भी नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, तो आप उस पर भी काम करने की सोच सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उससे लर्निंग लेकर और यहाँ पर आप अपने कैपिटल पर ट्रेड करोगे। देखो जब तक आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सही रहेगा, 5 1:5 या 1:6, जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रखे हो, 1:5 से नीचे तो रिस्क रिवॉर्ड जाना ही नहीं चाहिए, अगर आपको मार्केट में सस्टेन होना है तो। इससे नीचे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड गया, इसका मतलब है आप लॉस में जाना स्टार्ट हो जाओगे। तो नॉर्मली मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं है। देखो मैं बस यही सिंपली आपको समझाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से लो कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हो। गैम्बल अगर आपको करना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इससे कुछ नहीं सीख पाओगे। आप अनदर चैनल फाइंड करो और वहाँ से आप सीखो किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो कि आप किस तरीके से लो कैपिटल पर, लो रिस्क पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो कैलकुलेशन आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। लो कैपिटल पर काम करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड इम्पोर्टेंट है लो कैपिटल पर काम करने के लिए, ठीक है? लो कैपिटल हो या हाई कैपिटल हो, सेम सिचुएशन रहता है, रिस्क रिवॉर्ड नेसेसरी है। डन। उसके बाद उसके बाद आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आपको फाइंड करनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। देखो तब आप जाकर प्रॉफिटेबल होगे। और 500 से 1000 रुपए में ट्रेडिंग करने का मतलब है वो आपकी लॉस लिमिट होनी चाहिए। जितने रुपए आप अफोर्ड कर सकते हो बस वो आपकी लॉस लिमिट है। यहीं से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपकी लॉस लिमिट क्या है, 1 दिन की, 1 महीने की या 1 साल की, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।